अब प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग के लिए एक चीज और मांगते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार बीजीवी होने के बाद ये दोबारा बीजीवी क्यों हो रहा है, दोबारा क्यों ले रहे हैं, वो भी मैं आपको आंसर बिल्कुल दूंगा। वीडियो में बने रहिए। और यार बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑनबोर्डिंग तो हमने बहुत सुनी है, ज्वाइनिंग के पहले ऑनबोर्डिंग होती है, ये भी हमने बहुत सुनी है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग क्या है? अनुराग भाई, ये प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग आपने थंबनेल टाइटल में लगाया क्यों है? तो क्या ये नेसेसरी होती है? क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं? ये होती कब है? एंड आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग में क्या क्या मांगा जाता है और प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग कैसे होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग के सिनेरियो के बारे में जा रहे हैं बात करने। और प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग बहुत ही नेसेसरी होती है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ आई गॉट प्रोजेक्ट इन XYZ कंपनी, तो आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। और वैसे थोड़ा मैं आज हॉल पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि दिवाली की वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं, तो थोड़ा भी बोर्ड पे वीडियो नहीं शूट हो पा रही है। तो चलिए बैक टू पॉइंट पे आते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग होती कब है? जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑनबोर्डिंग एंड प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग दोनों चीजें अलग अलग है। ऑनबोर्डिंग आपको पता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग के पहले जो ऑनबोर्डिंग होती है, जो आपके ज्वाइनिंग फॉर्म्स चेक होते हैं, वो बहुत सारी मैंने वीडियोस बना चुकी है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। वो ऑनबोर्डिंग अलग है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग होती है। प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग कब होती है? जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हैं। अपना तो प्रोजेक्ट में इंटरव्यू दो टाइप्स के होते हैं, या तो होते भी हैं या तो नहीं भी होते। उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट में आपके इंटरव्यू लिए भी जाते हैं और नहीं भी लिए जाते हैं, और फिर आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। अब प्रोजेक्ट एलोकेट होने के बाद आपको ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको काम पकड़ा दिया गया, डायरेक्ट आपको मतलब क्लाइंट के अंडर ही भेज दिया गया, डायरेक्ट आप संभालने ही लगे। वहां पे होता क्या है, दो टाइप की चीजें होती है। एक तो अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो नॉर्मली आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, उनके वीलर्न पोर्टल से कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा होता है जिसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब टेस्टिंग हो गया, सपोर्ट हो गया। इसमें क्या होता है, आप टीम के साथ रहते रहते काम सीख जाते हैं, तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही होती है। वैसे ही कुछ सिनेरियो मेरे साथ भी है, तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो अब ये समझने आप ये बोल रहे होंगे कि पहले ही हमारी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट है, सब कुछ सबमिट है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग का क्या सिनेरियो है? देखो अब मैं समझा रहा हूं आपको। कोई भी प्रोजेक्ट में एलोकेट होने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले आपको सबसे पहले कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? फर्स्ट जो है सिक्योरिटी में क्या आता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको कैसे रखनी है, डेटा प्राइवेसी कैसे रखनी है, फिशिंग अवेयरनेस कैसे रखना है, COBC एक होता है, मतलब उसके अंदर ये मान के चलो कि जो पूरा होल सिनेरियो सिक्योरिटी के अगेंस्ट इधर उधर घूम रहा है, वो हमको पता होना चाहिए कि भैया हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमको पहले सिक्योरिटी पता होना चाहिए कि फिशिंग अटैक से कैसे बचना है, वायरसेस से कैसे बचना है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देना है, कौन सी। तो वो कुछ कोर्सेस होते हैं, 4 to 5 कोर्सेस होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे। वो आपको प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग के पहले भेजे जाते हैं कि ये आपको कोर्सेस करने हैं। बहुत ही इजी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बहुत इजी, मतलब इतना कि कोई 9th-10th का बच्चा कर लेगा, तो वो आप कर सकते हैं। वीलन से ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट के 4-5 कोर्सेस वो देंगे, वो आप करके कंप्लीशन, वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग के लिए। अब प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग के लिए एक चीज और मांगते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक चीज में आते पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स है। देखिए, मैं आपको पहले ये भी समझाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, क्यों ऑनबोर्डिंग। पहले मैं बता देता हूं कि आपसे क्या क्या मांगते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपकी एम्प्लॉय आईडी, ये तो आपको पता है। मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, आपके पास कोई कंपनी की तरफ से एसेट्स है कि नहीं, XYZ कंपनी, जैसे सबको मैकबुक मिल रहा है, तो आप वहां लिख सकते हैं यस कि हमारे पास कंपनी की तरफ से मैकबुक है। तीसरा होता है लास्ट, मतलब 5th होता है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपकी एक आईडी अपलोड होना चाहिए, इन 1st to 8th सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट तक अपलोड होनी चाहिए। पर होता क्या है कि आईडी मैंने तो अपलोड कर दी, लेकिन जो मार्कशीट्स हैं वो मेरी 1st to 6th सेमेस्टर तक ही अपलोडेड हैं, क्योंकि जब मैं ऑनबोर्ड हो रहा था तब मेरे पास सिर्फ 1st to 6th सेमेस्टर की मार्कशीट थी, 2 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई थी। तो वहां पे आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना होता, क्लैरिफिकेशन दे देना होता है कि मेरी 1st to 6th सेमेस्टर की अपलोडेड है, 7th 8th नहीं है। अगर प्रोविजनल है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, या तो अगर वो चाहेंगे तो 7th 8th की लगा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार बीजीवी होने के बाद ये दोबारा बीजीवी क्यों हो रहा है,
दोबारा क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको आंसर बिल्कुल दूंगा। वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है तो भाई कंपनी की तरफ से आपको प्रोजेक्ट के जो मैनेजर है वो आपको एसेट तुरंत के तुरंत अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स में काम कर सके। ठीक, ये बात हो गई। अब आती है मेन बात कि जब डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोडेड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ग्रीन ऑडिट मिले, तो फिर से क्यों डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। देखिए मेरी बात समझने की ये कोशिश करिए। देखिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट का एक अलग टीम सिनेरियो होती है। अब मान के चलिए किसी आप कोई भी मैनेजर है, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर और टीम के अंदर आपको क्लाइंट के अंडर लगा दिया। अब मान के चलो कि कोई मैं एबीसी के अंदर लग गया। अब कल को पता चलता है कि इसकी 7 सेमेस्टर में मतलब बैकलॉग थी, 8 सेमेस्टर में बैकलॉग थी, या तो उसके पास आईडी इसने अपलोड नहीं करी, या तो कोई और सेमेस्टर्स में प्रॉब्लम इशू थी। तो अब तो मैं एबीसी के अंडर काम कर रहा हूं, अब तो मेरा मतलब एबीसी के अंदर मेरा क्या है, एक रोल बन चुका है, मैं उसका एक रिसोर्स बन चुका हूं कि भैया मैं अब उसके जगह काम नहीं करूंगा तो मेरे पीछे कोई होना चाहिए, या फिर मतलब मैं उस टाइम पे उसको सपोर्ट दे रहा हूं, मैं उसके टाइम पे काम कर रहा हूं। तो अब बीच से मैं एकदम से तो छोड़ नहीं सकता ना। मतलब प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि ये नहीं होता कि भैया आज इसने काम किया तो कल इसको लगा दो। अब देखो एबीसी के अंडर अगर मैंने 15-20 दिन काम कर लिया तो मुझे उनका समझ में आ गया कि भैया वो उनका काम कैसे करना है और कैसे क्या सिनेरियो, मुझे मतलब हर चीजें समझ में आ गई। तो बीच से एकदम से तो मुझे नहीं निकाला जाएगा ना कि भैया बैकलॉग है इसको निकालो। तो ये क्या कंपनी क्या करती है, प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग करती है। प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग में पहले से आपको सब कुछ देख लिया जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस यही रखते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो ये था प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग का पूरा सिनेरियो।